आई पंचमी मऊ की, बाटी हरियाली जौ की। नमस्कार, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि ये त्यौहार आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेके आए। तो इसी एक विचार के साथ हम आज अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा आज का जो व्लॉग है ये मैं हिंदी में और अपनी जो भाषा है गढ़वाली भी जो डायलेक्ट है ये टिहरी गढ़वाल का है। तो मैं दोनों भाषाओं में ऑन ऑफ बात करती रहूँगी। थोड़ी भूल चूक हो जाए, मेरे जो भी गढ़वाली दोस्त और परिवार के लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ करना। बट शायद ये मेरा एक तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी भाषा को कनेक्ट करने का। मैं ये सोचती हूँ कि इस सोच की शुरुआत हम युवा पीढ़ी में अब आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं अब देख रही हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा ओवर द टाइम बहुत कम होती जा रही है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी संस्कृति को आगे लेके जाने के लिए। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास इसीलिए यानी कि आप सब ये जानेदा कि आज बसंत पंचमी का त्यौहार छ और हमरा पूरा देश में और विशेषकर हमरा उत्तराखंड में बसंत पंचमी का ये जो त्यौहार छ बहुत ही अच्छू ढंग से मनायु जांदू। हमारे देश में, भारत में ये त्यौहार सर्दियों की समाप्ति और बसंत के आने का आगमन होता है। नए फूल, पत्ते, चिड़ियाओं का चहचहाना और नई धूप। तो आप बोलें तो एक नई ऊर्जा का आगमन आज से उसकी शुरुआत होती है। आज के दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं बुद्धि एकाग्रता के लिए, और सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हैं। आज के दिन हम पीला पहनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने भी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो आज हमर गढ़वाल में, हमर उत्तराखंड में, हमर संस्कृति में जौ का विशेष महत्व छ। तो जौ जो है वो वहाँ की एक उत्तराखंड की एक धान है, वहाँ पे उसकी खेती होती है। तो जो धान है उसके जो प्लांट होते हैं, तो आज के दिन उसकी पूजा की जाती है। हमारे जितने भी पूजा होते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे हम सबसे पहले जौ लेके अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो जौ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए। हम जौ से शुरू करते हैं। उस ग्रेन के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज के दिन, स्पेशली बसंत पंचमी के दिन, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ गौमूत्र का बड़ा महत्व छ, गौड़ा का मोह का महत्व छ। आज बसंत पंचमी के दिन हर कोई अपने अपने घरों के दरवाज़ों पे जौ लगाते हैं। जौ को बोलते हैं कि बहुत ऑस्पिशियस होता है वो, और उसको एक पवित्रता के साथ हम कंसिडर करते हैं। तो आज के दिन इसलिए भी अपने घर के दरवाज़ों के बाहर वी पुट जौ। और ये जो परंपराएं हैं ये हज़ारों साल पुरानी परंपराएं हैं जिन्हें हमारे पूर्वज फॉलो करते थे, और उसी संस्कृति को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे गाँव में आज भी लोग ढोल डमरू लेके जौ लेके घरों घरों में जाते हैं। तो एक ये जौ
लगाने की रस्म कि अपने घर के डोर्स के बाहर आप जौ लगा रहे हैं। और दूसरा, आज के दिन हमारे यहाँ घरों में गुड़ वाले चावल बनते हैं। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग, द थिंग विच वी डू बसंत पंचमी के दिन। और कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर आप इसके पीछे लॉजिक्स देखें, कॉन्सेप्ट देखें, तो ये है कि लाइक हम लोग जो उत्तराखंड से हैं, वी आर सो कनेक्टेड टू नेचर। हम हर फूल पत्ती में भगवान का वास मानते हैं। तो जो जौ है उसकी जो कल्टीवेशन है, समवेयर इट इज़ वेरी 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 प्योर फॉर अस, ऑस्पिशियस फॉर अस। और वो लगाने के पीछे भी रीज़न ये है कि हम अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने घरों को पवित्र कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम उत्तराखंड वासी प्रकृति प्रेमी होते हैं, और फूल पत्ते, प्रकृति, इन सब में हम उन्हें देवतुल्य मानते हैं। तो जो भी चीज़ प्रकृति से कनेक्टेड होती है, हम उसे पूजते हैं। उत्तराखंड से जो चीज़ निकली, दैट वाज ढोल बाजन। एंड आज के दिन उसका भी बहुत महत्व है। ढोल बाजन मीन्स वो ढोल बजा बजा के गांव गांव में जाना। आज भी शादी ब्याहों में हम लोग उनको बुलाते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि वो परंपरा कभी ख़त्म ना हो। सब तो जानते ही हैं, बद्रीनाथ हमारे यहाँ का एक होली प्लेस। एंड अभी फ़िलहाल उसके कपाट बंद हैं। तो उत्तराखंड के जो आराध्य देव हैं श्री बद्री नारायण जी, तो वैसे तो उनके कपाट अप्रैल मई के आसपास में खुलते हैं। तो लेकिन आज के दिन वो तिथि तय होती है कि वो कपाट किस दिन खुलने हैं। तो है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे लिए भी नहीं थी। तो आई थॉट आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर के साथ कितनी कनेक्टेड हैं, है ना। और समवेयर डाउन द लाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी अब जानने को मिल रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता हो तो क्यों ना उसे बांटा जाए। और ये जो विजडम है नॉलेज का, और आज सरस्वती माता जी का भी दिन है, तो ये जो विजडम है नॉलेज का, इसका आदान प्रदान ऐसे ही होता रहे। और तो अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं जौ की जो ग्रेन है हमारे उत्तराखंड की, उसकी मैं इम्पोर्टेंस की जो मैं बात कर रही थी, तो आई थिंक मैं अपना ब्लॉग एक वहाँ का एक गीत है जो बसंत पंचमी के ऊपर है, वो थोड़ा सा 1-2 लाइनें गा के फिनिश करती हूँ। तो गाना ऐसे है। आई पंचमी मऊ की, बाटी हरियाली जौ की। आई पंचमी मऊ की, बाटी हरियाली जौ की। लग्यू च मैना मोक, बाटी हरियाली जौ की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। सो यू कैन डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग content and information in future. Thank you so much.